पर नशा तो उनको पीएम का हो गया ना, सीएम से पीएम का नशा हो गया। उनको जो नशा है जो चढ़ जाता है उसको उतारा जाता है। आगे नहीं थे शंकराचार्य जी, लाठी खाए थे छाती पर और हाथ पर पैरों पर। तो रामदेव बाबा की तरफ भागे नहीं थे सलवार सूट पहन के। यहाँ मान सम्मान की बात थी। शंकराचार्य जी के साथ पहले आपने गलत तरीके से टोन से बात किया, समझ में आ गया कि ये तो हमको जान के मारने की एक साजिश थी। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि जो हमारी गद्दी पर बैठेगा उसको हमारा स्वरूप माना जाएगा। राम भद्राचार्य कब वो पार्टी बना था ये बताइए मेरे को। राम भद्राचार्य कब कोर्ट में गया था ये बताइए। राम भद्राचार्य जी की तरफ से कौन सी पार्टी जो है कोर्ट के अंदर लड़ी ये बताइए। 5 पैसा भी खर्चा नहीं किया। पर नशा तो उनको पीएम का हो गया ना, सीएम से पीएम का नशा हो गया। उनको जो नशा है जो चढ़ जाता है उसको उतारा जाता है। चाहे विद्यार्थी है, 15 साल का विद्यार्थी, संस्कृत में अगर कोई प्रयास नहीं करते तो हेमंत का नाम बदल देना। 15 साल का विद्यार्थी वही राम भद्राचार्य है जिसने ये कहा था कि हनुमान चालीसा में गलती है, संशोधन करना चाहिए। गलती कैसे हो सकता है? अच्छा है गलती है हनुमान चालीसा में नहीं, गलती है। उन्होंने रामायण को बता दिया। हनुमान चालीसा में गलती नहीं, शंकर स्वयं शब्दों का जो है जहाँ पर खंडित मूर्ति होती है और वो जो है वो तरीके से बता रही है। नहीं, खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं क्या ये? पूछिए इनको, खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं क्या ये? पूछिए इनको। शंकराचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य की पदवी उसको मिलती है। शंकराचार्य वो होता है जो अग्नि को त्याग करे, माया मोह को त्याग करे। आदि गुरु शंकराचार्य अपनी माने छोटी अवस्था में चारों घूम के मठ बनाए, है ना, वो शंकराचार्य है। ये नहीं कि हम एसी में रहें। कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है। सुनिए चलने लगा। मैं बता रहा हूँ शंकराचार्य का मठानु महानुशासन एक बुक होती है, किताब है मठानु महानुशासन, मठानु में महानुशासन। उस किताब के हिसाब से शंकराचार्य होता है। शंकराचार्य ब्रह्मचारी होना चाहिए, दंडी सन्यासी होनी चाहिए। और शंकराचार्य अग्नि को तो स्पष्ट सन्यासी भी नहीं कर सकता। शंकराचार्य तो बहुत दूर की बात है। अग्नि जो है एक दंड लिया हुआ सन्यासी भी आपको अपने हाथ से रोटी नहीं बना सकता, अग्नि को स्पष्ट नहीं कर सकता। शंकराचार्य वो होते हैं और उन्होंने सब चीज त्याग कर सब कुछ करके तब ये शंकराचार्य बैठे। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि जो हमारी गद्दी पर बैठेगा उसको हमारा स्वरूप माना जाएगा, आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्वरूप माना जाएगा। इसलिए शंकराचार्य जी जो है परंपरा के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से और पीढ़ी दर पीढ़ी शंकराचार्य बनते आए हैं और आगे भी बनते जा रहे हैं। और नकली शंकराचार्य भी पैदा हुआ, जैसे वासुदेवानंद है, माधवानंद है। वासुदेवानंद जो है मैं बता रहा हूँ अभी राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर का ट्रस्ट में ट्रस्टी बैठा हुआ है। यही राम भद्राचार्य था जो आपको याद होगा कि राम मंदिर का उद्घाटन, मैं बता रहा हूँ प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा नहीं मानता क्योंकि मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसको हम लोग जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। लेकिन यही भद्राचार्य राम भद्राचार्य वही प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ के, प्लास्टिक की कुर्सी पर सोचिए अगर शंकराचार्य होता तो उसके लिए सिंहासन और चमर और छत्र होता। लेकिन यही राम भद्राचार्य प्लास्टिक पर कुर्सी पर बैठ कर जगत गुरु बोलता है कि ये हु कर रहा था। आपको अच्छे से याद होगा मोदी जी और योगी मोदी जी से गले मिल रहा था, राजनीतिक पार्टियों से हाथ मिला रहा था। यही राम भद्राचार्य था जो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये जगत गुरु होगा। राम भद्राचार्य को दिखाई देता है, कैसे कैसे नहीं दिखाई देता है? अरे भैया उसको सब दिखाई देता है। झूठ जितना भी है दिमाग में सारी झूठ की फैक्ट्री भरी हुई है। राम भद्राचार्य बोलते हैं कि हमने जो है ये जो है राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर जीता। राम भद्राचार्य कब वो पार्टी बना था ये बताइए मेरे को। राम भद्राचार्य कब कोर्ट में गया था ये बताइए। राम भद्राचार्य जी की तरफ से कौन सी पार्टी जो है कोर्ट के अंदर लड़ी ये बताइए। 5 पैसा भी खर्चा नहीं किया, जिसमें जगत गुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी जो है उन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा किया राम जन्मभूमि के लिए। और जो उनकी अगुवाई जो कर रहे थे जगत गुरु शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेशानंद जी अगुवाई कर रहे थे और हर बार कोर्ट में जाते थे। हर बार भलाई वो दिल्ली हो या लखनऊ हो वहाँ बैठे रहते थे, कोर्ट के बाहर बैठे रहते थे और हर पॉइंट का जवाब जो है जगत गुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी देते थे और वो वहाँ पर सबमिट होता था कोर्ट के अंदर। और तब जाके हम लोगों ने केस जीता। लेकिन इन्होंने हाईजैक कर लिया और आज इतना तकलीफ होता है हम लोगों को, इतना दिल में हृदय में चोट लग गई कि हम लोगों ने मेहनत की और वो मेहनत का कमा के खा रहे हैं, फिर भी हम लोगों ने उनको छोड़ दिया, माफ कर दिया कि चलो तुम खा लो। पूछे कोई सवाल हो तो। आखिर योगी जी और मोदी जी जो है राम लक्ष्मण की जोड़ी बताए जाते हैं। अरे गलत
राम लक्ष्मण की जोड़ी हो ही नहीं सकती। रामायण में ही है या भाई भाई में है, जो ब्लड रिलेशन है उसमें होगा, लेकिन आज की डेट में राम लक्ष्मण की जोड़ी है ही नहीं, क्योंकि दोनों में मतभेद है, दोनों उत्तर दक्षिण चल रहे हैं। योगी जी अपनी दूर रह के हम पीएम बनेंगे, हम सीएम से पीएम बनेंगे, और उनको ये लग रहा है कि हमारी सत्ता पर आकर हम ही को लात मार रहा है, हमारा ये तिरस्कार कर रहा है। कैसे नहीं होगा, हम आपकी जगह होते हैं। वो तो जनता के हाथ में है ना सर। नहीं, जनता के हाथ में है ना सर। जनता बताएगी, जनता बताएगी। पर नशा तो उनको पीएम का हो गया ना, सीएम से पीएम का नशा हो गया। उनको जो नशा है, जो चढ़ जाता है, उसको उतारा जाता है। भलाई वो सत्ता का नशा हो, दारू का हो, भांग का हो, भंगेरी हो, कोई भी हो, उसको नुहा धुआ के फटकार के उसका नशा उतारा जाता है। सत्ता का नशा भी ऐसा ही चढ़ा हुआ है उनको, जब तक सत्ता में है। योगी जी यहाँ पर जो है 5 किलो राशन दे रहे हैं, शिक्षा फ्री कर दिए, सब कुछ फ्री मिल रहा है, आखिर क्या कहेंगे? पैसा अपने घर से फ्री दे रहे हैं क्या? अपनी कमाई का दे रहे हैं क्या? ये इनकी टैक्स का दे रहे हैं, इनके मेहनत का दे रहे हैं, इनके मेहनत का दे रहे हैं, हमारी मेहनत का दे रहे हैं। हम जो टैक्स पे करते हैं उसका दे रहे हैं। कौन सा योगी जी अपने घर से दे रहे हैं? किसने कहा कि योगी जी अपने घर से दे रहे हैं? वो तो इतना फंड आता है जिसको खर्चा करना पड़ता है कि भैया इस चीज में खर्चा करना है, उस चीज के लिए एक फंड आता है, सरकार में मंत्रियों में एक फंड आता है, उस फंड का पैसा जो है जनता तक पहुंचाया जाता है। वो फंड का पैसा अगर आ रहा है तो योगी जी की देन नहीं है, मोदी जी की देन नहीं है, वो तो एक सिस्टम बना हुआ है, एक चक्का बनाया हुआ है, एक संविधान में एक रूल है, एक कानून बनाया हुआ है। उस कानून के आधार पर आपके पास राशन आ रहा है, पैसा आ रहा है, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा है। योगी जी को देना हो तो डायरेक्ट दे दे, अपना कमाई का दे दे, अपनी सैलरी का दे दे। और करेंगे यहाँ पर जब अखिलेश की सरकार में जो है जब भगदड़ हुई थी, तो यहाँ पर शंकराचार्य जी से जाके वहाँ पर दंडवत प्रणाम किए थे और माफी मांगे थे, उस पर क्या कहें? आगे नहीं थे शंकराचार्य जी, लाठी खाए थे छाती पर और हाथ पर, पैरों पर, वो ऐसे खड़े हो गए थे, ऐसे लाठी खाए थे। और बता रहा हूँ, रामदेव बाबा की तरह भागे नहीं थे सलवार सूट पहन के। और दूसरी चीज ये बता रहा हूँ, 2022 के अंदर क्या हुआ था कि खुद अखिलेश यादव आए थे, जगत गुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी जो है 2 पीठ के शंकराचार्य जी थे, उनसे माफी मांगा। उसके बाद उन्होंने जाकर जगत गुरु शंकराचार्य जी अभिमुक्तेशानंद जी से दंडवत प्रणाम करके त्राई माम कहा था, माफी मांगा था। ये मैंने अपनी आंख से देखा, मैं साक्षी हूँ, गवाह हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है, अच्छे से देखा हूँ मैं। आप लोग विश्वास नहीं हो तो पूछ लेना किसी से भी। ये जब शंकराचार्य जी तो इतने दयालु होते हैं, ब्राह्मण पूजे और पंडित पुजारी और ये महात्मा साधु संत, कि वो दया के इतने होते हैं कि वो दया तुरंत कर देते हैं। उन्होंने उनको माफी मांगती, छोड़ दिया कि चलो भैया हमने तुमको माफ कर दिया। आज योगी जी आ जाते, एक क्षण नहीं लगाते, एक क्षण का भी क्षण नहीं लगाते, शंकराचार्य जी माफ कर देते उनको। इतनी बड़ी घटना जिस पर जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद भी माफ कर देते। पूछिए कोई और सवाल हो तो। एक सवाल और करेंगे आपसे यहाँ पर जाते जाते। अभी आपने देखा ही होगा कि जो शंकराचार्य जी हैं वो जगत गुरु हैं, और आखिर बहुत सारे शंकराचार्य जी इस पर नाराज भी हैं, कह रहे कि उनको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था, पैदल ही चले जाते 50 मीटर तो क्या हो जाता? पैदल नहीं, उन्होंने पूरा भारत पैदल घुमा है। उन्होंने पैदल भी 50 मीटर की बात नहीं थी, यहाँ मान सम्मान की बात थी। शंकराचार्य जी के साथ पहले आपने गलत तरीके से टोन से बात किया, उसके बाद समझ में आ गया शंकराचार्य जी को कि ये टोन गलत नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। तब उनको समझ में आ गया कि ये नीयत में भी खोट नहीं है, इनका उद्देश्य कुछ और है। और सब समझ में जैसे जैसे आता गया शंकराचार्य जी को सब समझ में आ गया कि ये तो हमको जान से मारने की एक साजिश थी। तो उनको समझ में आ गया, वो चाहते थे तो उतर जाते, लेकिन उनको जब समझ में आ गया कि ये षड्यंत्र हमारे साथ रचा जा रहा है, तब वो पालकी से नीचे नहीं उतरे, ताकि लोगों को दिखना चाहिए कि हम ऊपर है, ताकि लोग देख सके। अगर बरोबर में हो जाते तो भगदड़ हो जाती और मार दिया जाता।